अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे आका की तरफ लो आज भी लगा के रखा करो। मुश्किल में हो, परेशानी में हो, उनकी तरफ तवज्जो रखनी चाहिए। वो आज भी मदद फरमाते हैं। और क्यों मदद फरमाते, सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, हम भिखारी वो करीम और उनका खुदा उनसे फुजूल। हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुजूल। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। अता फरमाने के अंदाज देखें, नबी पाक की सखावत के अंदाज देखें। अल्लाह अकबर। एक तो ये ना कोई गरीब आया उसको दे दिया, मगर कहते अताओं के बहाने ढूंढना, किसी और अंदाज से भी अपने सहाबी को, अपने गुलाम को अता फरमाना। एक बार हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु से नबी पाक ने एक ऊँट खरीदा। ऊँट भी खरीद लिया, उसकी कीमत भी दे दी, और फिर वही ऊँट हजरत जाबिर को तोहफे में भी अता फरमा दिया। अच्छा, इसी तरह अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से एक ऊँट का बच्चा खरीदा और उसकी रकम दी, और वो ऊँट का बच्चा उन्हीं के साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को अता फरमा दिया। कितनी खुशी होती होगी हैं कि रकम भी मिल गई और वो चीज़ भी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह, किस कदर सखावत फरमाते। नबी पाक बाज़ औक़ात अपनी ज़रूरत के लिए किसी चीज़ को ख़रीदते थे, फिर वही चीज़ किसी को तोहफे में अता फरमा देते। हमें भी चाहिए कि हम नबी पाक की सुन्नत को अदा किया करें, अपने मुसलमान भाइयों को तोहफ़ा दिया करें। अच्छा, तोहफ़ा देने में उसके दिल में खुशी भी दाखिल होती है और अदावत दूर होती है। बाज़ औक़ात दिलों में दूरियाँ हो चुकी होती हैं, बाज़ औक़ात हमारी कोई बात किसी को बुरी लग गई होती है। तो अगर दोस्ती करना चाहते हो ना, हसद को दूर करना चाहते हो, कीने को दूर करना चाहते हो, मुसलमानों में मोहब्बतें बढ़ाना चाहते हो, तो वो तोहफे की आदत को भी अपनाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक दूसरे के साथ मुसाफहा करो, यानी हाथ मिलाओ, उससे कीना जाता रहेगा, और हदिया यानी तोहफा भेजो, आपस में मोहब्बत होगी, दुश्मनी जाती रहेगी। आज के माशरे में कितनी मोहब्बत की जरूरत है, इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, आज आपस में नफरतें बढ़ती जा रही हैं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सलाम को आम करें। सलाम में भी हमने कैटेगराइज कर दिया है, जिसको जानते हैं उसको सलाम करते हैं, रिश्तेदारों को सलाम करेंगे, कारोबारी लोगों को सलाम करेंगे, जिस मुसलमान को जानते नहीं उसे सलाम भी लोग नहीं कर रहे होते। सलाम भी करें, हाथ भी मिलाएं, इससे इंशाअल्लाह मोहब्बत बढ़ेगी। सलाम को आम करें, आपके दिल से तकब्बुर दूर होगा, आजिज़ी इख्तियार होगी, और तोहफा दें तो इंशाअल्लाह मोहब्बत में इजाफा होगा। नबी पाक की सखावत का जिक्र हो रहा है, सुनिए। एक बार क्या हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अरब के यानी देहात के रहने वाले कुछ अफराद नबी पाक के पास आए। प्यारे आका ने इनमें से बहुत सारों को 100 ऊँट तोहफतन अता फरमा दिए, एक एक को 100 ऊँट अता कर दिए। हजरत सफ़वान बिन उमैया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, अभी वो इस्लाम नहीं लाए थे, वादी हुनैन का वाक़या है, ग़ज़वा हुनैन का मौका है। कहते हैं नबी पाक से बकरियों का सवाल किया। हजरत सफ़वान ने दो पहाड़ों के दरमियान पूरा जंगल भरा हुआ था बकरियों से, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो पूरे का पूरा जो रेवड़ था ना हजरत सफ़वान को अता फरमा दिया।
अभी ये मुसलमान नहीं हुए थे। अब ये अपनी कौम के पास जाकर पता है क्या कहते हैं, ऐ मेरी कौम तुम इस्लाम ले आओ, अल्लाह पाक की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसी सखावत फरमाते हैं कि मोहताजी का खौफ ही नहीं रहता है। वो इतनी अता फरमाते हैं कि झोलियां भर देते हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। पहले के लोग एक बड़ी प्यारी बात करते थे, हातिम ताई बहुत बड़ा सखी गुजरा है। फरमाया उसने घर में 8 दरवाजे रखे थे हैं, उसके घर के हर दरवाजे पर लोग आते थे, वो उनको अता करता था, माल देता था, खाना देता था। कहने वालों ने कहा कि उसकी सखावत का आलम यह था कि अगर कोई 8 दरवाज़ों से बारी बारी आ जाता तो हातिम ताई उसको 8 दरवाज़ों से देता था, बड़ा सखी था। सुभान अल्लाह। उलमाए इश्क व मोहब्बत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हातिम ताई के पास 8 दरवाज़ों से आते थे, तब भी जाकर लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं होती थी, जब भी तो आते थे ना। मेरे आका का दरबार वो है जो एक बार चला जाए, और नबी पाक निगाहे रहमत फरमा दें तो इतना अता फरमाते हैं इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। सरकार दो आलम की सखावत का आलम यह है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं मदनी ने, दरिया बहा दिए हैं, दूर पे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं मदनी ने, दरिया जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं मदनी में, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। हज़रत उलमाए किराम फरमाते हैं, बड़े बड़े सखी आए ना, लोग बातें करते हैं यार वो बड़ा सखी था, बड़ा बादशाह था। सुनो, उलमाए इश्क मोहब्बत कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस एक दिन की सखा, उस एक दिन की अता जो ग़ज़वा हुनैन के मौके में नबी पाक ने फरमाया बादशाहों की उम्र भर की सखावत तो बख्शिश से ज्यादा थी। ये ऐसी आला हज़रत नहीं लिखा कि कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए, ये वाकयात मौजूद हैं कि नबी पाक से कुछ मांगा और आका ने पूरा जंगल बकरियों से भरा हुआ अता फरमा दिया। एक एक आराबी को 100 ऊंट अता फरमाए। अल्लाह अकबर। एक ऐसा मौका था कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बकरियां, जंगल में बकरियां भरी हुई थी और नबी पाक अता फरमा रहे थे। मांगने वाले हुजूम करते जा रहे थे, नबी पाक उस हुजूम में पीछे हटते जा रहे हैं, तकसीम फरमाते जा रहे हैं और रश बढ़ता जा रहा है। प्यारे आका पीछे होते जा रहे हैं, यहां तक कि जब अम्वाल तकसीम हो गए तो एक आराबी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और मुबारक चादर आपके बदन अक़दस से खींची, जिससे मुबारक गर्दन और कमर शरीफ पर निशान बन गया। नबी पाक ने इस पर इतना फरमाया, ऐ लोगो जल्दी ना करो, वल्लाह तुम मुझे किसी वक्त बखील ना पाओगे। हमेशा नबी पाक के दर से अता ही मिलती रही। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दिल अक़दस कितना मुनव्वर था। एक खातून नबी पाक की बारगाह में आई, हज़रत साल बिन साद कहते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, एक खातून चादर लेकर आई, कहते हुजूर मैंने अपने हाथ से बुनी है और आपके लिए लाई हूँ। अच्छा, नबी पाक को उस वक्त चादर की ज़रूरत भी थी। प्यारे आका ने वो चादर ली और प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब वो चादर ली और हमारी तरफ निकले, नबी पाक ने तहबंद उस चादर की बांधी हुई थी। तो एक साहबी ने कहा, हुजूर बड़ी प्यारी चादर है, मुझे अता फरमा दें। अल्लाह अकबर। नबी पाक उस मजलिस से उठ कर गए, अब ज़ाहिर तहबंद पहना हुआ था, तब्दील किया, वापस आए और वो चादर उसी साहबी को अता फरमा दी। तो बाकी साहबा ने कहा कि आपको मालूम था प्यारे आका को चादर की हाजत है, वो खातून अपने हाथ से बुन कर लाई थी, कितनी प्यारी चादर थी, आप रहने देते। मगर वो साहबी भी कमाल के थे, वो क्या कहते हैं, और आपको पता भी है, वो साहबी से कहा उन्होंने कि प्यारे आका मना तो फरमाते नहीं है, आपने कहना था, उन्होंने दे ही देनी थी, लेकिन आपको नहीं मांगनी चाहिए थी। अल्लाह अकबर। वो साहबी कहते हैं, अल्लाह की कसम मैंने सिर्फ इसलिए ये चादर का सवाल किया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो बतौर तबरुक मेरा ये कफन बन जाए।
और रावी लिखते हैं ऐसा ही हुआ। वो सहाबी जब इंतकाल हुआ ना, तो वही चादर जो नबी पाक ने एक बार इस्तेमाल फरमाई थी, उन सहाबी रसूल का कफन बना और वो कब्र में उसे साथ लेकर गए। मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथों।